जिसको लिखना है साथ के साथ लिख लेना, इसके लिए टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये किताब में करवा रखा है मैंने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण, तो क्रमागत पूर्णांक कैसे मानते हैं, एक एक से, तो दूसरा क्या होगा प्लस एक, और उनके वर्गों का योग, मतलब इनका क्या करना है स्क्वायर, और वो कितना है 363। वर्ग करो एक स्क्वायर का, इसका भी स्क्वायर करो, एक स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक, और ये 365 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा का बराबर 0। एक स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। यहां से एबीसी का मान आ गया, ए बराबर 2, बी बराबर 2, सी बराबर माइनस का 364। फिर इधर आचार्य विधि का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलो यहां से एक का, अब यही तरीका आप कहां भी लगा सकते हो, चैप्टर नंबर 2 का जो चौथा सवाल आता है ना, शून्य ज्ञात कीजिए, वहां भी इससे शून्य ज्ञात कर सकते हो। अगर आपसे टुकड़े नहीं हो रहे हो, टुकड़े हो रहे हो तो उससे कर दिया करो। अब इसमें मान रखो, देखो बी का मान कितना था, तो -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4ac, ए का मान कितना है तो 8 आया, 8 गुणा 364 बटा 2a, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में 364 को 8 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1156। 1156 फिर कितना आएगा उसका वर्गमूल कितना आएगा 34, और 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 4 का भाग 9 थोड़ी आ रहा है, इसका आंसर तो 13 14 आ रहा होगा ना। क्या आएगा इसका वर्गमूल पूछ रहा हूं मैं, तो इसका क्या आएगा आंसर तो मुझे ही पता है, 2916 आया बटा 2 दुआ 4। बताओ ये 2916 का वर्गमूल कितना होता है 54, हाँ बटा 4। अब देखो एक बार क्या लेना है प्लस और एक बार क्या लेना है माइनस, तो x बराबर क्या आ गया प्लस लेने पर माइनस का 2 प्लस 54 बटा 4, 54 में से 2 गया तो कितना बचा, अब 52 में 4 का भाग 2 तो कितना आएगा 13, और दूसरा x कितना आएगा माइनस लेने पर x बराबर माइनस माइनस का 54 बटा, ये नहीं हो सकता क्योंकि धनात्मक संख्या कौन सी लेनी है धनात्मक, और इसका आंसर क्या आ रहा है ऋणात्मक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो अतः धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, अतः पूर्णांक 13 व दूसरा क्या माना था आपने x प्लस 1, मतलब 13 में कितना जोड़ना है 1, तो 14 होंगे, इससे 14 आ रहा है पर ये नहीं, ये माइनस का है, वो इसलिए आया क्योंकि आपने x माना था, एक x प्लस 1 माना था, तो x का मान आया 13, तो x प्लस 1 का मान। इसमें पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब उसके मूल के से हो बराबर, तो पहले इसको अच्छे से बना लो, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 बराबर, ओए इसके मूल बराबर हो, क्या हो मूल बराबर, मूल बराबर कब होते हैं जब d बराबर क्या हो, और d क्या होता है d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ एबीसी का मान कितना है, ए का मान कितना है k, b का मान कितना है -2k, और c का मान कितना है 6, b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर -2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है k, और c का मान 6 बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और k का स्क्वायर कितना होता है k स्क्वायर ही होता है, माइनस का कितना हो गया 24 बराबर, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है 4 भी कॉमन आ रहा है और k भी, तो यहाँ क्या बचा 4 भी गया k भी गया, तो ये 1 k बचा, और यहाँ क्या बचा 4 का बार, तो इसमें 6 बार बराबर, क्या दोनों को एक एक बार 0 कर दे, वही तो आंसर होता है दो घात की समीकरण का, वही चैप्टर नंबर 2 में करते थे ना वो वाला सवाल, मतलब ये एक बार तो क्या है k बराबर 0, और ये एक बार इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा k बराबर 6, तो इसके दो आंसर है k बराबर 0 और k बराबर 6। जब इसके समीकरण देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं
ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित हो रहा है? एक्स अक्ष से। तो देखो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं कि बिंदु ए है, उसके निर्देशांक है 1,-5 और बी के निर्देशांक है 4,5। अब ये एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। किससे हो रहा है? एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लो यहाँ विभाजित हो रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पर x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y क्या होता है? 0। अब अपने को ये अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात मान लेते हैं। माना अनुपात कितना है? m1 अनुपात m2। अब ये इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? विभाजित हो रहा है मतलब विभाजन सूत्र लगेगा। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो, एक तो m1 x2 प्लस m2 x1, फिर नीचे क्या आता है? दोनों का योगफल, दोनों अनुपातों का योगफल। ये तो x निर्देशांक देता है। फिर y निर्देशांक के लिए क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये y निर्देशांक हो गया आपका। अब देखो इसमें मान रखो, विभाजन सूत्र क्या देता है? ये भी जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? x, 0। तो x, 0 पहले x आता है, फिर y का मान 0 है। तो देखो यहाँ m1 m2, तो जैसा का जैसा इसका मान नहीं पता, तो m1 किससे गुणा होगा? x2, मतलब दूसरी साइड के से। अगर m1 इधर लिखा है तो इधर के x से पहले x आएगा फिर y आएगा, तो m1 किससे गुणा होगा? 4 से। तो 4 m1, फिर m2 किससे गुणा होगा? दोनों अनुपात गुणा करने हैं, देखो दोनों अनुपात है सूत्र में। तो m2 किससे होगा? 1 से बटा m1 प्लस m2 कोमा। अब क्या आता है? y। तो अब गुणा भी किससे होगी? m1 m2 y से, दोनों के y से। तो m1 किससे गुणा होगा? 5 से। इधर के m1 इधर है ना, इधर के y से। तो 5 m1 प्लस माइनस का 5 m2 बटा m1 प्लस m2। ये माइनस में था इसलिए कोष्टक लगाया। अब क्या करेंगे अपन? ये देखो, मुझे m1 m2 का मान चाहिए। ये तो x है, ये 0 है, मतलब ये भी 0 होना चाहिए। तुलना करने पर क्या होना चाहिए? भी 0। तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा? ये वाला 0 हो जाएगा। क्या है? 5 m1, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 m2 बराबर 0। इसके नीचे जो था m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 कहाँ जाएगा? इस 0 में, क्योंकि ये तो कोई संख्या है ना। m1 m2 क्या है? कोई अनुपात है, एक 4 में से कुछ भी, तो इसको जोड़ेंगे तो कोई संख्या आएगी 4 5। ये 0 में गया तो यहाँ क्या बचा? 5 m1 और ये माइनस का 5 m2 उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। अपने को क्या निकालना है? m1 अनुपात m2। m1 अनुपात m2 को क्या लिख सकते हैं? m1 बटा m2। तो देखो m1 बटा m2 बराबर कितना आया? 5 बटा 5। 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? 1 बटा 1। तो बताओ m1 अनुपात m2 कितना आ गया? 1 अनुपात 1। अब अपने को निकालना है, आगे पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक, वो जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, 0। अब 0 का तो क्या मान ज्ञात करेंगे? 0 ये x का मान ज्ञात करना है। x कौन है? अपने हिसाब से x ये रहा 4 m1, ये वाला। इसमें ये m1 m2 का मान रख दो, क्या है? 1 1। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 ही आएगा। फिर 1 रे 2, तो ये किसका मान है? x का। तो x बराबर क्या आ गया? 5 बटा 2। तो बताओ बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 5 बटा 2 कोमा 0। अब इसके अथवा का सवाल देखते हैं। रेखाखंड क्या है? ए बी। ये कोई रेखाखंड है, इस पर एक बिंदु P है। अब देखो B के निर्देशांक 2 -4 और A के निर्देशांक -2 -2। अब अनुपात ज्ञात करेंगे। पहले क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात। अब अनुपात आएगा कैसे? देखो अपने को क्या दिया हुआ है वो देखो। पहले अपने को दिया हुआ है कि AP बटा AB, AP बटा AB कितना दिया हुआ है? 3 बटा 7। भाई AB उधर गुणा में है तो इधर आते भाग हो गया, 3 बटा 7। मतलब AP पूरा AB कितनी है? ये AB लाइन 7 है और AP कितनी है? 3। तो बताओ ये 3 है तो इधर की कितनी बची? 4। तो 3 अनुपात 4। अब P के निर्देशांक आराम से आ जाएंगे। मान लो P के निर्देशांक x y है, वही पिछले सवाल में जो लगाया है अनुपात विभाजन सूत्र, वो वाला सूत्र काम आएगा।
तो क्या होता है कि m1 किससे गुणा होगा, दूसरे x से। 3 इधर है तो किससे गुणा होगा, उधर के 2 से। तो 3 गुणा 2, 4 किससे गुणा होगा, -2 से। तो ये माइनस का हो गया 4 गुणा 2 बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। ये तो x हुआ। अब y की बात आती है। 3 किससे गुणा होगा वापस, -4 से, क्योंकि इधर का दूसरे का y करना है ना, इधर का x तो इधर का। अब 4 किससे गुणा होगा, इधर के 2 -2 से। तो इधर का -2 बटा 3 प्लस 4। अब देखो 3 को 2 से गुणा किया तो क्या आया, 3 दूआ 6 और माइनस का 8 बटा 7 कोमा क्या आ रहा है, 4 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 12 और 4 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 8 बटा 7। तो कितना आंसर आ गया आपके, माइनस का 2 बटा 7 कोमा माइनस का 20 बटा 7। ये किस बिंदु के निर्देशांक आ गए, बिंदु। सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे पहले क्या बता रखा है मैंने कि ये LHS ले लो। तो ये LHS यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए। फिर अपने विधि क्या पढ़ी है, अपनी विधि है त्रिकोणमिति में कि सबसे पहले सबको साइन कोस में बदल लो। क्या कर लो, साइन कोस में बदल लो। तो देखो ये कोस है, ये कोस है, तो किसको बदलना पड़ेगा, अब जो नहीं बदला हुआ है, कौन नहीं बदला हुआ, कोट। तो बताओ कोट का सूत्र क्या होता है, कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए। तो सबको क्या, जहां जहां कोट है वहां क्या लिख देंगे अपन, कोस ए बटा साइन ए। तो अपना ये LHS क्या हो गया, अब LHS बराबर कोस ए बटा साइन ए माइनस का कोस ए। फिर इसके बटा में यहाँ भी कोट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ कोट ए है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस ए बटा साइन ए प्लस का कोस ए। दूसरी लाइन अपन ने क्या पढ़ी कि जब भी अगर ऐसा सवाल आता है तो साइन कोस में बदलने के बाद अगर भिन्न भिन्न है तो क्या लेना है, लसर। तो अपन लसर लेते हैं। देखो लसर यहाँ क्या आ रहा है, साइन, लसर क्या आ रहा है, साइन। तो ऊपर लसर आया आपका साइन ये। अब देखो यहाँ तो साइन पलट है, जो चीज हो, अगर साइन साइन कट गया मतलब एक बार भाग गया तो ये से कोस को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए आएगा। ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। फिर इधर कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्ट इससे गुणा होगा, क्या आएगा, साइन ए और कोस ए। नीचे भी लसा क्या आ रहा है, साइन ए। यहाँ भी देखो साइन है तो कोस का कोस आ गया प्लस ये यहाँ एक है, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब साइन इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, साइन ए कोस ए। साइन से साइन तो कट गया। ऊपर नीचे देखो यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, मतलब कोस ए क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, एक माइनस साइन ए, नीचे क्या बच गया, कोस से कॉमन लेते हैं, ये एक प्लस साइन ए। अब अपने को क्या करना है, कोस से कोस तो कट गया। अब आंसर देखो, आंसर में क्या लाना है, कोसेक लाना है। तो साइन को क्या कोसेक में लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। क्या सूत्र होता है साइन का कोसेक में, वो सूत्र लिख दो। इस साइन ए को कोसेक में क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। तो जहां जहां साइन ए दिख रहा है वहां क्या लिख दो, 1 बटा कोसेक ए, क्योंकि आंसर कोसेक में लाना था इसलिए चेंज किया है। देखो बस विधि याद रखो, आपका सवाल आसानी से होता जाएगा। तो ये 1 माइनस 1 बटा कोसेक है, साइन की जगह क्या लिख दिया, 1 बटा कोसेक है। सेम यहाँ भी 1 प्लस 1 बटा कोसेक है। अब वापस भिन्न बन गई, जहां भिन्न बन जाती है तो क्या लेते हैं वापस लसर। ऊपर लसर क्या आया, कोसेक ए। तो यहाँ 1 से डायरेक्ट गुणा होगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 ही मान सकते हैं अपन, जहां कुछ भी नहीं होता तो डायरेक्ट गुणा होता है लसर। तो कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए, यहाँ प्लस 1 और यहाँ भी लसक क्या आ जाएगा, कोसेक ए। कोसेक से कोसेक कट गया, बताओ क्या बचा, कोसेक ए माइनस 1 और यहाँ क्या बचा, कोसेक ए प्लस 1। और यही आपका क्या है, RHS। साइन ए बराबर सिद्ध करना है। ये जब भी अंडर रूट वाला सवाल आ जाए, अंडर रूट वाले ज्यादातर 2 सवाल बनते हैं, या तो यहाँ साइन आएगा या कोस आएगा, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट वाला सवाल आ जाए, पहले तो आपको क्या करना है, LHS लेना है। क्या करना है, LHS लेना है। ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। उसके बाद आपको क्या करना है, परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसको तो लिखना ही है, चाहे साइन आता या कोस आता, जब भी अंडर रूट में आ जाए सेम ऐसा का ऐसा वापस लिख दो। और नीचे वाले का परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके
ऊपर नीचे गुणा कर दो, नीचे क्या था 1 माइनस साइन ए, तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब देखो ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर का गुणा करेंगे तो दोनों सेम सेम है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन कोस में, कौन सा सूत्र पढ़ा है साइन, क्योंकि वर्गमूल हटाना है मुझे, वर्गमूल हटाना है तो क्या लाना पड़ेगा स्क्वायर। अब यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, नीचे स्क्वायर नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है ना, तो इसको तो हटा नहीं सकते, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, ये होता है। तो देखो ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए, कोई ना है मूल फट रही मनसो जी, कोई ना हो अपनी फट रही चला टाइम पास करने का है, कैसे नहीं आ रहे क्या कोई भी तो था भी जाओ बिना समुद्र मुझे फट रहे चल जाओ कहा है कोई आए, अब मैं तो आ गया तो फिर क्या कुछ तो करूँ ना यहाँ आके। फिर कल भी कैसे आएंगे, ये वही सवाल चल रहा है जो कल भी बताया था मैंने, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर कल भी बताया, कल बता दिया पर तुम चली गई थी ना, वही सवाल है। तो स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचा ये प्लस साइन ये और नीचे क्या बचा कोस ए। अब आंसर में क्या लाना है सेक है प्लस टेन ये, तो सेक टेन कैसे आएगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, 1 बटा कोस ए प्लस साइन बटा कोस ए, और 1 बटा कोस क्या होता है सेक है और साइन बटा कोस क्या होता है टेन ए, और ये आपका क्या है आंसर। लिखना हो तो लिख लो, ये कल बताया मैंने, नहीं लिखना आगे बताओ क्या है, ऊंचाई दे रखी है, तो आपको क्या दे रखी है ऊंचाई और एक संख्या, संख्या का मतलब बारंबारता या संचयी बारंबारता होता है। अब ये संचयी बारंबारता क्यों है, वैसे तो हर सवाल में क्या होती है बारंबारता, पर जब भी सवाल ऐसा आ जाए 140 से कम 150 से कम 20 से कम 30 से कम वाला सवाल अगर आता है तो हमेशा ये जो नीचे दिया होगा ये क्या होगी संचयी बारंबारता होगी, ये मैंने किताब पढ़ाई थी जब भी बताया था, ये बारंबारता नहीं होती, नहीं तो जब वर्ग अंतराल होता है तभी ये बारंबारता होती है। ये संचय बारंबारता क्यों है उसका कारण देखो, 140 से कम लंबाई कितनी लड़कियों की है 4, और ये 145 से कम लंबाई कितनी चाहिए 11। अब 145 से कम का मतलब क्या हुआ, क्या 140 139 138 ये क्या 145 से कम नहीं है, तो ये भी ये 4 भी तो इसमें ही जुड़ गया। और संचय बारंबारता क्या होती है, जैसे आगे से आगे जोड़ता ही तो जाते हैं, जैसे ये है 165 से कम कितनी लड़कियां हैं 51, इसका मतलब इसमें सब आ गया, ये फले वाली भी आ गई 140 भी आ गई 145 भी आ गई, भाई 165 से कम ये भी तो सभी 165 से कम थी, तो ये सब जुड़ता हुआ आ रहा है यहाँ तक, तो ये क्या है संचयी बारंबारता। इतना भी नहीं दिमाग लगा सके तो यहाँ जब भी से कम से कम से कम से कम लिखा हो इसका मतलब समझ जाओ ये क्या है संचयी बारंबारता, ये बारंबारता नहीं है। वैसे हर सवाल में बारंबारता आती है पर इसमें बारंबारता नहीं है, ये है संचयी बारंबारता, तो बारंबारता तो निकालनी पड़ेगी। अब देखो क्या दे रखा है, एक फला तो क्या है 140 से कम, कितना भी हो सकता है 0 से लेकर कुछ भी मान लो आप, अच्छा उसको तो छोड़ो। फिर अगला क्या है 145 से कम, अभी 140 तक तो आपने इसमें लिख दिया, तो उसमें कहां से आएगा 140 से 145, कहां से आएगा 140 से 145। फिर दूसरे में क्या है 150 से कम, तो उसमें कहां तक लिखेंगे 145 से 150, फिर अगले में क्या आएगा 150 से 155, फिर अगले में 155 से 160, फिर कहां तक दे रखा है 165 है ना, 160 से 165, ठीक है, ये तो हुई आपकी सारणी। अब क्या करना है, इसकी संचय बारंबारता कितनी है 4 11 29
40, 46, 51। ये संचय बारंबारता है जो जोड़ के दी हुई है। देखो इसीलिए ये बढ़ते क्रम में है, कहीं भी छोटा, तो ये बढ़ते क्रम में इसीलिए क्योंकि ये जोड़ के दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले तो इसका बारंबारता। बारंबारता क्या होती है? पहली लाइन की तो ऐसी की ऐसी होती है, पहली लाइन में तो कुछ नहीं करना। संचय बारंबारता कैसी होती है? अब दूसरी लाइन में क्या किया होगा कि इस 4 को जोड़ा होगा, तो इस 4 को वापस क्या कर दो? घटा दो। तो कितना आ गया? 7। तो ये बारंबारता 7 है। तीसरी लाइन में क्या किया होगा कि इसके ऊपर से उनको क्या किया होगा? जोड़ा होगा। तो 29 में से 11 गया तो कितना बचा? 10, 19, 18। तीसरी लाइन में क्या, इसमें क्या किया कि इसके ऊपर जो था उसको क्या किया? जोड़ा। तो उसके ऊपर क्या था? 29। तो 29 को क्या कर दो? घटा दो। अगली लाइन में इसके ऊपर वाले को घटाते जाओ तो ये क्या आ जाएगी? आपके बारंबारता। उसमें संचय बारंबारता में तो जोड़ते हैं, अगर संचय बारंबारता दे रखी है, बारंबारता निकालनी है, मतलब उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? घटाते जाएंगे, उसके ऊपर वाली संख्या घटाते जाओ बस। तो ये बारंबारता आ गई। अब माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग कैसे आता है? n/2 से। n/2 क्या है? यहाँ n का मान क्या है? n का मान कौन होता है? बारंबारताओं का योग। तो ये बारंबारताओं का योग ही तो है। कितना है? 51। उसने खुद नहीं दे रखा है, अपने क्यों जोड़े? बोले से आप जोड़ के देख लो। 7 और 4 11, 11 में 18 जोड़ा 29, 29 में 11 जोड़ा 40, 40 में 6 जोड़ा 46, 46 में 5 जोड़ा 50, 51। तो ये 51 ही दे रखा था पहले से। संचय बारंबारता की लास्ट लाइन होती है वही n का मान ही है। तो 51 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25.5। भाई 2 दूआ 4, फिर 1 बचा, 11 हो गया। 11 में 5 दूआ 10, फिर 1 बचा, 10 हो गया। अब इस माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं? जो ये n/2 आया से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? अब 25.5 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? ये 29 है। अरे CF वाली लाइन देखो, 25 से बड़ी यही तो है। तो ये आपका क्या हो गया? माध्यक वर्ग। तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे वहां भी कि इससे बड़ी संचय बारंबारता क्या है? 29 है। CF या संचय बारंबारता 29 है। अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग 145 से 150 होगा। ये माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग में क्या लगाना है? फिर इसके बाद सूत्र माध्यक में यही है। पहले बहुलक में तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वो बहुलक वर्ग। पर माध्यक में बहुलक वर्ग, माध्यक वर्ग कैसे मिलता है? n/2 से। ठीक बड़ी संचय बारंबारता। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा h। यहां देखो l का मान क्या है? l मतलब क्या है? निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 143। निम्न का मतलब छोटी संख्या। h का मतलब वर्ग अंतराल। इनमें अंतर कितने का है? 150 और 145 में 5 का अंतर है। फिर f का मतलब बारंबारता। तो इसकी बारंबारता कितनी है? बारंबारता वाला लाइन तो ये है, कितनी है? 18। फिर अगली लाइन में क्या देखना है? CF। CF मतलब संचयी बारंबारता। पर किसकी संचय बारंबारता? माध्यक वर्ग से पहले की। तो माध्यक वर्ग से पहले की संचय बारंबारता कितनी है? 11। पर n/2 का मान कितना है? पहले ऊपर निकाल चुके ना पर 25.5 पर। ये मान इसमें रख दो तो m का मान कितना आ जाएगा? 145 प्लस n/2। n/2 है ना? n/2 का मान कितना है? 25.5 माइनस CF का मान कितना था? 11 बटा f का मान कितना है? 18 गुणा h का मान कितना है? 5। घटा दो इसको। 145 प्लस 25.5 में से 11 गया तो कितना बचा? 25 में से 11 घटा दो, 14 बचा। और 10.5 तो बचेगा ऐसे, तो कितना हो गया? 14.5 बटा 18 गुणा 5। यहां देखो भाग तो नहीं जा रहा, 18 का कट भी नहीं रहा, इसलिए अपन क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 5 को 14.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 का हासिल का, 4 पंजे 20 और 2 22 का हासिल का, 5 एकम 5 2 725 बटा 18।
दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना था, 1। अब 18 का भाग दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72। अब 5 में भाग नहीं जा रहा, तो भाग टूट की क्या लगेगी, 0। फिर अंक भी नहीं है तो क्या लगेगी, दशमलव। फिर 5 में अब 0 लगा तो कितना हो गया, 50। 50 में कितनी बार जाता है, 2 बार। पर ये एक दशमलव यहां भी तो है पहले से, तो ये एक अंक आगे सरकेगी, ये दशमलव कहां जाएगी, यहां से हटके यहां आ जाएगी। तो बताओ कितना हो गया, 143 में 4 जोड़ा तो 149, और बाद में 0.02। यही क्या है, माध्यिका का अंक। अगला सवाल भी वापस माध्यक का ही है। माध्यक दिया है आपको 28.5 और एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं, CF। पहले CF दिया हुआ था इसलिए क्या निकाली थी, बारंबारता। पर अच्छी बार बारंबारता दी हुई है इसलिए क्या निकाले हैं, CF। CF कैसे निकालते हैं, 5 का 5, फिर 5 में क्या जोड़ेंगे, x, फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20। x में थोड़ी जुड़ेगा, 5 में तो जुड़ेगा 20, तो 20 और 5 25x, 25 प्लस 1, 25 में 15 जोड़ा तो 40 प्लस 1। फिर अगली लाइन में क्या जोड़ना है, y भी जुड़ना है, तो 40 प्लस x प्लस y। फिर 40 में 5 जोड़ा तो 43 प्लस x प्लस y। ये आई संचय बारंबारता। अब माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा, आपकी बार जब आंसर दिया हो तो n/2 नहीं निकालना। आंसर कितना है, 28.5, और 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में तो आएगा 28। तो इसलिए ये क्या है, माध्यक, यही माध्यक वर्ग है। यहां लिख देंगे, यहां माध्यक 28.5 है, अतः माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। फिर इसमें किसका सूत्र लगाना है, माध्यिका का, किसका सूत्र लगाना है। और इसमें एक चीज और दी हुई है, यदि बारंबारताओं का योग कितना है, मतलब ये किसके बराबर है, 60 के। ये योग ही तो था, ये योग किसके बराबर आ रहा है, 60 के बराबर है। तो इसको 60 के बराबर कर दो, 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या है, 60। ये 45 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 60 में से 45 गए तो कितने बचे, 15 ही तो बचेंगे ना। तो समीकरण एक तो आ गई, x प्लस वाई बराबर 15। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अब दूसरी समीकरण कैसे आएगी, दूसरी समीकरण के लिए अपन क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा h। अब यहां देखो l का मान कितना है, l क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कौन है, 20। h का मान क्या है, वर्ग अंतराल, इनके बीच में अंतर कितने का है, 20 और 30 के बीच में अंतर कितने का है, 10 का। 30 में से 20 घटा लो ना, 10 ही का है। यह कितना है, मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20। और क्या निकालना है, n/2। n/2 कितना आएगा, n का मान कितना दिया हुआ था आपको, बारंबारताओं का योग कितना है, 60। तो 60/2 कितना हो गया, 30। और क्या बच रहा है, CF बच रहा है। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से पहले की संचय बारंबारता क्या, ये माध्यक वर्ग है, इससे पहले की संचय बारंबारता कितनी है, 5 प्लस। अब इस सब मानों को कहां रख दो, इस सूत्र में। बताओ माध्यिका का मान कितना दे रखा था, 28.5, तो इसकी जगह तो आ गया 28.5 बराबर। यल का मान कितना है, 20 प्लस n/2 का मान कितना निकाला आपने, 30 माइनस ये CF का मान कितना है, 5 प्लस h, पर ये माइनस दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, बटा h का सॉरी बटा f का मान कितना है, 20, और गुणा h का मान कितना है, 10, और 10 से 20 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो बताओ ये 20 प्लस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया, बराबर 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x बटा 2, ये 10 तो कट ही गया। 28 में से 20 गया तो कितना बचा, 8.5। भाई 0.5 भी तो है एक्स्ट्रा में, और ये 2 इधर भाग में तो इधर आते क्या होगा, गुणा, और इधर क्या है 25 माइनस 1। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16।
और ये 10.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 ही आएगा। फिर ये एक अंक छोड़ के 10 लगाएंगे तो 1 ही बचा, और 16 और 1 कितना हो गया 17। मतलब 85 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 117 आएगा ना, पर ये एक अंक छोड़ के 10 लगाना है तो कितना आ गया 17। तो इधर तो 17 है और इधर कितना है 25 माइनस 1। ये x तो इधर भी है तो ताकि प्लस का हो जाएगा, और 17 इधर भी है तो ताकि माइनस का हो जाएगा। 25 में से 17 गया तो कितना आया, तो x का मान कितना आया 8। इसी मान को कहां रख दो समीकरण 1 में, तो y का मान भी आ जाएगा समीकरण 1 से। x की जगह कितना रखना है 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ गया 15 माइनस 8 बराबर 7। ये दोनों आंसर आ गए। लिखना है या हटाना?